एक लड़की समुंदर के किनारे टहल रही थी। थोड़ी दूर पर एक भिखारी बैठा था और उसी तरफ देख रहा था जिस ओर वो लड़की टहल रही थी। अचानक भिखारी ने देखा लहरों के साथ एक बहुत चमकदार पत्थर किनारे पर आ गया और लड़की ने बेशकीमती से दिखने वाले पत्थर को उठा लिया। वास्तव में वो एक हीरा था। लड़की ने उसे हाथ में लेकर अच्छी तरह से देखा और धीरे से उसे अपने पर्स में डाल लिया और वापस टहलने लगी। ये सब देखकर भिखारी के मन में न जाने क्या आया। वो एकदम से उठा और उस लड़की के पास जाकर बोला, बेटी, मैंने पिछले 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। उस लड़की ने अपना पर्स खोला कि शायद कुछ खाने को हो, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। बस कुछ ज़रूरत का सामान था। उसने देखा भिखारी की नज़र उस पत्थर पर है जो उसने समुद्र के किनारे से उठाया था। उसने बिना कुछ सोचे वो पत्थर भिखारी को दे दिया। भिखारी आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, इतनी अमूल्य चीज़ भला कोई किसी को ऐसे कैसे दे सकता है। उसने गौर से उस पत्थर को देखा। वो वास्तव में एक कीमती हीरा था। तब तक वो लड़की आगे बढ़ चुकी थी। इतना नायाब हीरा देने के बाद भी उस लड़की के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। भिखारी ने उस लड़की को रोककर पूछा, क्या तुम ये जानती हो जिसे तुमने मामूली पत्थर समझकर इतनी आसानी से मुझे दे दिया, वास्तव में वो एक अनमोल हीरा है? लड़की बोली, हाँ बाबा, मैं उस पत्थर को देखते ही समझ गई थी कि वो एक कीमती हीरा है, लेकिन मैंने आज तक किसी चीज़ का मोह नहीं किया। मेरी नज़रों में मेरे विचार और मेरी भावनाओं से ज़्यादा अनमोल और कुछ भी नहीं है। दरअसल मेरी खुशी उस हीरे में नहीं, बल्कि मेरे भीतर है। समुद्र की उठती गिरती लहरें मुझे रोज़ ये सीख देती हैं कि दौलत शोहरत तो आती जाती रहती है। अगर हम अपनी खुशियों को इनसे जोड़ेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। भिखारी ने वो हीरा लड़की को देते हुए कहा, बेटी, ये हीरा तुम ही रखो और मुझे इससे भी ज़्यादा कीमती अपने वो विचार दे दो जिसकी वजह से तुमने इतनी आसानी से ये हीरा मुझे दे दिया। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला गया। आज उसे ऐसा लगा मानो उसके विचारों को एक नई और सकारात्मक दिशा मिल गई हो। तो दोस्तों, दरअसल जिन भौतिक सुख सुविधाओं को हम अपनी खुशी का माध्यम मान लेते हैं ना, जीवन में वही सब कुछ नहीं होता, बल्कि खुशी हमारे खुद के विचारों में होती है। हमारे मन में लगातार चलने वाले विचारों का तूफान ही सुख दुख दोनों भावों को जन्म देता है। तो जीवन में कर्म करें, खूब मेहनत करें, सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, जिससे हमेशा खुश रह सकें। तभी जिंदगी का असली मज़ा ले सकेंगे और खुल के जी सकेंगे। इस बात पर यकीन रखें कि आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो आपको मिलकर ही रहेगा। जय श्री कृष्ण।